नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में गिरावट लगातार बढ़ते हुए दिख रही है। आज निफ्टी की एक्सपायरी है। एक्सपायरी से रिलेटेड सिर्फ आपके साथ दो लेवल्स को शेयर करना चाहूंगा। वो है नीचे के, एक है 25,700 जिसपे निफ्टी करंटली ट्रेड कर रहा है, और एक है 25,650 जिसके अभी बाजार 50 पॉइंट ऊपर है। ये दो लेवल ऐसे हैं जहां पे पुट राइटर खड़ा है, जहां पे कोशिश है कि ये दो लेवल्स बचा लिए जाएं आज के दिन। ये कोशिश है, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट क्या है कि 25,700 पे भी कॉल राइटर एग्रेसिवली बढ़ने लगा है, यानी कि वो चाहता है कि मैं तो 25,700 के भी नीचे निफ्टी को लेकर जाऊंगा। और 25,750 पे तो बहुत बड़ी संख्या है, मोर देन 2 करोड़ शेयर्स खड़े हैं। 25,750 के बाद 25,800 पे भी 3 करोड़ है। तो ऊपर में तो एक के पीछे एक बहुत हैवी फोर्स है जो बाजार को ऊपर नहीं जाने देगी, मुझे ऐसा लगता है। बट नीचे की तरफ बात करी जाए तो दो ही सपोर्ट लेवल, उनमें से भी एक के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है 25,700 के। अगर 25,650 टूटा तो पॉसिबिलिटीज है कि आज ही 25,600 और मे बी 25,575 भी दिख जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये केवल और केवल एक्सपायरी से रिलेटेड है। ओवरऑल जो बाजार है वो आपका अभी भी पॉजिटिव है, पैसा नहीं बन रहा है, लेकिन मार्केट नेगेटिव नहीं है। कभी कभार हमें ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है जहां पे चीजें हमारे विपरीत होती हैं, लेकिन एक्चुअली में फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। जब आप फंडामेंटल्स को फॉलो करते हो तो कभी कभार प्राइस आपका साथ नहीं देता है, लेकिन आपको अपने फंडामेंटल्स पे बिलीव करना पड़ेगा। एंड अभी यही है कि फंडामेंटल्स खराब नहीं है, केवल और केवल सेलिंग हो रही है, और वो सेलिंग कर रही है एफआईआईज। दोस्तों, मैंने अपने दूसरे चैनल पे अभी आपके साथ एफआईआईडीआईज का डेटा शेयर करा, जिसमें मैंने नोटिस करा कि लास्ट 4 दिनों से लगातार कैश मार्केट में भारी बिकवाली चल रही है एफआईआईज की तरफ से। करीब 12,000 करोड़ का बेच चुके हैं, और फ्यूचर्स में भी करीब 10,500 करोड़ का बेच चुके हैं। तो ये जो सेलिंग प्रेशर है ना, ये रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा है। नवंबर सीरीज में 4 के 4 दिन बड़ी हैवी सेलिंग करी है। अब यहां से आगे क्या, तो आगे का मेरा मानना यह है कि आज बाजार में हो सकता है आपको 3:20 तक प्रेशर ही देखने को मिले। अभी तक का जो ऑप्शन चेन का डेटा है 11:10 का समय हो रहा है, ये डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि निफ्टी ज्यादातर पॉसिबिलिटीज है 25,700 के पास बंद होगा। ऊपर नीचे कहीं भी हो जाए, लेकिन क्लोजिंग 25,700 के पास आनी चाहिए, क्योंकि अगर 25,700 के पास क्लोजिंग आती है तो सारे के सारे कॉल राइटर्स पैसा बनाएंगे, जो कि बनना चाहिए, बड़े लोग हैं। और पुट राइटर भी पैसा बना लेगा, क्योंकि 650 वाला भी फायदे में आ गया और 700 वाला भी ऑलमोस्ट पैसा ही बना गया। तो ये डेटा अगर ऐसा रहा तो फिर पूरा का पूरा कॉल राइटर और पुट राइटर का गेम था आज का। वहीं अगर इसके विपरीत गया तो एक व्यक्ति कोई भी ट्रैप हो सकता है, जिसके चांसेस हैं नीचे की तरफ, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होना चाहिए। ब्रॉडर मार्केट की बात करूं तो सेंसेक्स 1/4% नीचे है, निफ्टी 1/3%, बैंक निफ्टी 1/4%, मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है, और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब आधे % की गिरावट देखने को मिल रही है। एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स के रेशो की बात करी जाए तो एक बढ़ने वाले शेयर के सामने आप कह सकते हो कि 1.5 गिरने वाले शेयर्स हैं, यानी कि 2 के सामने 3 गिरने वाले हैं। 999 या 1000 शेयर्स पॉजिटिव हैं और 1656 स्टॉक्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक मात्र मीडिया क्षेत्र ऐसा है जो हरे निशान में, बाकी सब लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। स्पेशली आईटी, मेटल, ऑटो, एफएमसीजी में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों आप सभी के साथ अगर निफ्टी टॉप गेनर्स की, तो 3M इंडिया 16% ऊपर है। पावर ग्रिड, टीवीओ टेक, सिटी यूनियन बैंक, जेके टायर, ये काफी एक्शन में देखने को मिल रहे हैं। टॉप लूजर है रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, एफएल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, ग्लैंड फार्मा। वहीं कल भारतीय एयरटेल के नतीजे आए थे, नतीजों के बाद अपना फ्रेश लाइफ हाई हिट करता हुआ दिख रहा है, और आज अभी तक सबसे ज्यादा टर्नओवर इसी में हुआ है 1500 करोड़ का। चेन्नई पेट्रो, पावर इंडिया यानी हिटाची एनर्जी, एचडीएफसी बैंक, सुजलॉन एनर्जी में भी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। थोड़ा न्यूज स्पेसिफिक आ जाते हैं, फिर बात करेंगे दोस्तों ब्रोकरेज हाउसेस की, एंड देन आज रिजल्ट कैलेंडर की। सबसे पहले स्टॉक स्पेसिफिक, सुजलॉन एनर्जी के जस्ट रिजल्ट्स आए हैं, और रिजल्ट्स के बाद आधा % ऊपर है। नंबर्स मैं आपके साथ दिन के दौरान डिस्कस करूंगा। ओरियंट प्रो सॉल्यूशंस, कल नंबर्स आए थे 2% नीचे देखने को मिल रहा है आप सभी को। इनफैक्ट आज ही नंबर आए हैं मॉर्निंग में, 2% नीचे है। रूट मोबाइल आधा % ऊपर दिख रहा है। एक्मे सोलार के कल नंबर्स थे, फ्लैट है। मैक्स स्टेट 1.25% नीचे, कंजाई नेरोलैक 1.25% नीचे, पावर ग्रिड 2.25% नीचे है, टिमकैन इंडिया 1.25% नीचे है, आईजीपीएल 1.25% नीचे है। 3M इंडिया कमाल कर रहा है,
17% के समथिंग ऊपर है। टाइटन में भी बढ़िया तेजी है 2% की। गॉडफ्रे फिलिप्स 3.25% नीचे है। जेके पेपर 3.5% नीचे है। वेबसोल एनर्जी 4.5% नीचे है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में दिख रहे हैं आपको रिजल्ट्स के दम पर। सिटी यूनियन बैंक में 5% की तेजी है। तो ये स्टॉक्स हैं। बात करें दोस्तों ब्रोकरेज हाउसेस की तो ब्रोकरेज हाउसेस कहाँ पे बुलिश है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। एक बार ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स वगैरह की कहाँ पे वो अपने लक्ष्य सजेस्ट कर रहे हैं और कितना टारगेट देख रहे हैं। सबसे पहले आरआर काबिल, सिटी आरआर काबिल पे बाय की रेटिंग के साथ है और 2050 का टारगेट दिया है। एफएल पे सिटी ने बाय का टारगेट दिया है 2200 रुपए का। हीरो मोटोकॉर्प पे सिटी पॉजिटिव में बाय की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 6100 रुपीज का लक्ष्य है। बजाज ऑटो पे भी सिटी अपनी बजाज ऑटो पे सिटी की सेल की रेटिंग है, इंटरेस्टिंग है ये थोड़ा सा, 7900 रुपीज का टारगेट है। सिटी यूनियन बैंक पे मैक्वायरी की तरफ से अंडर वेटिंग की रेटिंग को बरकरार रखा गया है, माफ कीजिएगा कंजाई नैरोलैक पे मॉर्गन स्टेनली की तरफ से अंडर वेटिंग की रेटिंग बरकरार है और टारगेट है 212 रुपए का। टाटा कंज्यूमर CLSA की रेटिंग आई है होल्ड की और टारगेट 1097 का। टाइटन पे यूबीएस ने अपनी बाय की रेटिंग को बरकरार रखा है 4700 के लक्ष्य के लिए। अंबुजा सीमेंट ने HSBC पे अपनी बाय की रेटिंग को बरकरार रखा है 700 रुपए का लक्ष्य है। स्विगी पे बर्स्टेन ने इनिशिएट करी है रेटिंग और आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है स्टार्टिंग में ही और टारगेट दिया है 570 रुपए का। इटरनल पे भी बर्स्टेन की रिपोर्ट आई है, कवरेज स्टार्ट करी है, आउट परफॉर्म की रेटिंग 390 रुपए का लक्ष्य है। अजंता फार्मा पे जेफरीज ने बाय की रेटिंग को बरकरार रखा है 3120 रुपए के लक्ष्य के लिए। नीवा वूपा हेल्थ पे होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है जेफरीज ने 81 रुपए के टारगेट्स के लिए। वेस्ट लाइफ पे मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 750 रुपए का लक्ष्य के लिए। भारतीय एयरटेल पे जेफरीज बाय की रेटिंग दे रहे हैं 2635 रुपए का लक्ष्य है। CLSA ने आउट परफॉर्म की बात करी है 2285 रुपए के टारगेट्स हैं भारतीय एयरटेल पे। इंडस टावर पे सिटी की तरफ से बाय की रेटिंग है 500 रुपए का लक्ष्य। टाइटन पे मॉर्गन स्टेनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं और 3953 का लक्ष्य दे रहे हैं। तो काफी स्टॉक्स पे आज रेटिंग आई है ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से कवर करे गए हैं और पॉजिटिव नोट पे ज्यादा दिख रहे हैं एक्सेप्ट बजाज ऑटो, सिटी ने नेगेटिव दिया है, सेल की रेटिंग दी है, बाकी सब तो पॉजिटिव ही है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी रिजल्ट कैलेंडर दोस्तों। आज के लिए मैं शेयर करूंगा आप सभी के साथ अगली वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।